हेलो दोस्तों, वेलकम टू मौलिक रिव्यूज़। आज डेट है 26 मार्च 2025। तो आज के वीडियो में हम इसके माइलेज के बारे में बात करेंगे। मैं कोई टेस्ट करके नहीं दिखाने वाला कि कितना फुल टू फुल टैंक में आता है, बट मैं एक रफली आइडिया दे दूंगा कि फुल टैंक में चलती कितनी है। तो मैं वीडियो चालू होने से पहले एक बात आपको शेयर करना चाहूँगा कि मैं मेरे इस BS4 एक्सेस के बारे में एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हो गए। मैंने बहुत सारे पार्ट चेंज भी करवाए इसके, तो मतलब क्या कुछ पार्ट के प्राइस रहते हैं। आप अगर बदलवाना चाहे तो आप ज़्यादा पैसे तो पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सर्विस सेंटर वाले आपको लूटते हैं, तो वहाँ पे भी आप बच सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। फिर ये CVT गियर बॉक्स पे चलती है, तो किस तरीके का उसका वर्किंग मैकेनिज़्म होता है, और वो सारी चीज़ों में हम बात करेंगे। तो चलिए अब हमारी मेन मुद्दे पे आ जाता है कि वो ये फुल टैंक में चलती कितना है। तो बात किया जाए तो इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो अराउंड 5 लीटर के ऊपर ही है, 5.3 समथिंग या 5.2 आप मान लीजिए। तो मैं आपको मीटर पे ही लेके चलता हूँ कि क्या कुछ है। ये है 2018 मॉडल BS4 टॉप मॉडल जो आता था, स्पेशल एडिशन उस वक्त में। तो मैं बता देता हूँ, टोटल 28,377 किलोमीटर है, बट ये इससे ज़्यादा ही चली हुई है, क्योंकि अराउंड 7,000-8,000 किलोमीटर से इसका मीटर बंद था, तो आप और जोड़ सकते हो। तो मैंने लास्ट टाइम टैंक फुल करवाई थी, तब से लेकर के अभी तक इतना चल चुकी है 383.6, और एक और बार मैंने टंकी फुल करवाई है, उसका है 156.7। तो 156.7 अगर 383.6 में से आप माइनस करेंगे तो अराउंड 227 किलोमीटर आएगा। और जब मैंने ये टंकी फुल करवाई थी तो अराउंड पेट्रोल आया था समथिंग 4.6 या ऐसा कुछ। तो 227 डिवाइड बाय हम करते हैं 4.6, या आप 5 भी कर सकते हो। मतलब मैंने पूरी टंकी खाली होने तक का वेट किया था, तो अराउंड 47-48 की माइलेज निकल के आती है। और ये रफली यूसेज है, मैं शांति से नहीं चलाता स्कूटी को, तो ऐसा नहीं मानिए कि 47-46 आई है। आप अगर शांति से इकोनॉमी में चलाओ तो ज़्यादा भी आ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द कि आप किस तरीके से राइड करते हो, आपकी चलाने की स्टाइल क्या है, आपका वियर एंड टियर कैसा, आप टायर पे भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें। फिर आपका टायर का प्रेशर भी हो गया किस तरीके से है। तो बस यही चीज़ों में मैटर करता है। बाकी तो और फ्यूल कहाँ से भरवाते हो वो भी मैटर करता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि नायरा के पेट्रोल पंप से भरवाओ, या तो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से भरो। अगर बहुत ही ऐसी मजबूरी होती है तब हम HP पे चाहते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं होता। और पावर और नॉर्मल पेट्रोल के बीच में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि दोनों के बीच में क्या अंतर आता है, किस तरीके का होता है, तो आपको एक और आइडिया मिल जाएगा इस चीज़ में। तो इसको लिए हुए अभी हो चुका है 7 साल की, 2018 में परचेज़ किया था, अभी तक ये 7th ईयर इसका रनिंग है। तो मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा इसके साथ कि क्या रहा इतने साल ऑन करने के बाद में, किस तरीके की चीज़ें चलती हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर कर जाती है, क्योंकि अगर आप एक्सेस जैसी ब्रांड लेते हो, बस यही है। कभी इसका बहुत सारी चीज़ें इस पर अभी पेंडिंग है, मुझे दिखानी है आप लोगों को, स्पीड टेस्ट भी करना है मैंने। और मैं कभी भी नॉर्मल स्पीड में नहीं चलता हूँ अनलेस एंड अनटिल, जैसे कि ट्रैफिक हो गया। मतलब सरखेज टू गांधीनगर एक हाईवे 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जब भी जाना होता है तो नेवर मैं अभी 70-80 के नीचे तो मैं चलता ही नहीं हूँ। तो ये चीज़ बहुत मैटर कर जाती है कि उसमें फ्यूल इकोनॉमी आपकी ऑब्वियसली लेस आती है। और आपको यकीन नहीं होगा, इसका 7 साल है और ये कांटा 100 और 110 के बीच में अभी भी जाता है। तो ऐसी वो चीज़ है। कभी इसका स्पीड टेस्ट करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से
ये चलता है और ये एफर्टलेसली जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ 70-80 के बाद ये रुक जाता है, जैसे कि एक्टिवा में होता है। मैंने देखा हुआ है एक्टिवा स्ट्रगल करता है 80 के बाद में नहीं जा पाता, बट ये एफर्टलेसली जाता है इसके बाद भी। और हाँ, इस पर ऑलरेडी मैंने ऑयल, इंजन ऑयल का वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सा आप डाल सकते हो। मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी अपग्रेड करने वाला हूँ। मैंने सर्विस करवाई थी, मानो कि 500 किलोमीटर पहले करवाई होगी, मतलब 27,800 के करीब। उसके बाद इतना हुआ है, तो मैंने तब इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाया था। मैं एक बार करवाने वाला हूँ, और मैं कौन सा करवाने वाला हूँ ऑयल चेंज, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि ये डलवाऊँ। वैसे लोगों की पर्सनल चॉइस होती है कि ये नहीं ये डलवाना चाहिए, वो डिपेंड ऑन द यूज़। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो, अगर आपकी फैमिली यूज़ करती है, तो आप जो है कंपनी से इंजन ऑयल आता है वो प्रेफर कर सकते हो। बट आपको परफॉर्मेंस वाला चाहिए, अगर आपकी चलाने की स्टाइल रफ़ है, हार्ड चलाते हो आप, लीवर दाब के चलाते हो, तो आपको थोड़े हाई ग्रेड के इंजन ऑयल चाहिए, क्योंकि वो आपको इंजन के साथ साथ मैच कर पाता है। क्योंकि कंपनी क्या है कि वो सबको ध्यान में रखते हुए बनाती है, एवरेज वाला बनाती है, तो वो ठीक होता है। ऐसा नहीं कि हाँ वो बुरा होता है, तो उससे काम चल जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वही डालता है। बट जो होता है कि कुछ लोगों को चाहिए कि एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए, इंजन की साउंड बेटर चाहिए, कि ज़्यादा चल सके, गर्म ना हो, हाई स्पीड पे अच्छे से चले, तो वो सारे केस में आपको इंजन ऑयल अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि इसमें जो रोलर होता है, जो पुली के राउंड लगे रहते हैं, तो वो भी मैटर करता है पर बस यही सारी चीज़ें हैं। तो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में, क्योंकि मैंने जो पर्सनली फ़ील किया, ऐसा नहीं होता कि कंपनी बना के दे रही है। ये मैंने जब परचेज़ किया था तब मेरे को 72,000 में पड़ा था अराउंड, और 2,000 रुपये उसमें कैशबैक थी पेटीएम से, तो अराउंड 70,000 में पड़ा था। ये BS4 मॉडल है, तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से उस वक्त कंपनी ने क्या दिया था, तो उस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे। ऐसा तो बहुत कुछ होता है कि हम सोचते कि कंपनी को ऐसा देना चाहिए, वैसा देना चाहिए, बट जो चीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या चीज़ है वो मैं आपको डिटेल में शेयर करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।